डुग्गू भी ना पता नहीं कहाँ चला जाता है, सब कुछ ऐसे ही फैला के छोड़ देता है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों नहीं आ सकती क्या? नहीं, I mean, आप यहाँ पर कुछ सोच रही हैं? ऑल वेल ना? हाँ ऑल वेल। तुम बताओ कहाँ जा रहे हो? मैं डांडिया खेलने। किसके साथ? अनन्या दी और यश के साथ। सिर्फ 3 लोग? क्यों 3 लोग नहीं जा सकते? नहीं I mean, जनरली लोग पेयर में जाते हैं ना, 2, 4 या 6, क्योंकि डांडिया खेलने के लिए पार्टनर की जरूरत होती है ना। इट्स ओके मम्मा, आजकल वहाँ पर लोग अकेले भी जाते हैं। ओके बाय, मैं निकलता हूँ। अक्षरा, एक कप चाय पिलाइए ना अपने हाथ की, बहुत मन कर रहा है। क्या हुआ? नहीं वो डुग्गू। सॉरी प्लीज, अपने शब्द वापस लेता हूँ। आप भूल जाइए कि मैंने आपसे पूछा कि क्या हुआ है, क्योंकि जरूर कोई नक्श की शरारत होगी। हाँ, कोई शिकायत? आप सुनते ही नहीं है नैतिक। मैं डुग्गू की नहीं, हमारी बात करें। हमारी? वो आप ही कह रहे थे ना सुबह कि मैं बिल्कुल रोमांटिक नहीं हूँ, रोमांस नहीं करती हूँ आजकल, भूल गई हूँ। और आप कह रहे थे कि मैं बच्चों और घर पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, इसलिए ना मैंने सोचा है कि हम कहीं बाहर जाए, डांडिया खेलने जाए, सिर्फ पापुर में। डांडिया? अक्षरा, वहां पे बहुत ज्यादा शोर वोर होता है। एक तो मुझे डांडिया खेलना नहीं है, ऊपर से बातें भी नहीं हो पाती हैं। उससे अच्छा हम लोग यहीं घर पे रहते हैं ना, बातें करेंगे। बाहर वैसे भी मौसम ठीक नहीं है, बादल गरज रहे हैं और बिन मौसम कभी भी बारिश हो सकती है। नैतिक आप भी ना, डांडिया हॉल में है, अंदर इंडोर में, बाहर नहीं है, इसलिए अगर बारिश होगी भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चुपचाप चलेंगे आप या नहीं? क्या नैतिक, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और आप हैं कि चलिए ना प्लीज। कमाल है, मुझे नहीं पता था कि डांडिया के नाम से लोग इतना बदल जाते हैं। आप इतना रोमांटिक हो रही हैं। बातें करेंगे क्या आप सिर्फ? नहीं, चलते हैं ना, अभी चलते हैं। आप बताइए किस वाले में जाना? संस्कृति हॉल। पासेस ऑनलाइन मिल रहे हैं, आप फटाफट बुक कर दीजिए, मैं रेडी होती हूँ। ठीक है? हाँ मैं करता हूँ। थैंक यू। अरे क्या बात है, चलते हैं डांडिया। अक्षरा, बच्चे भी कहीं डांडिया पे जा रहे हैं ना? कौन, डुग्गू और नायरा? नहीं, यश और नक्श। अच्छा, कहाँ? ये तो कमाल हो गया अक्षरा, आपके डुग्गू से जुड़ी हुई कोई बात हो और आपको उस बारे में ना पता हो। वैसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ अक्षरा, उसकी छोटी से छोटी चीज पे काफी नजर रख रही हैं आप। मैं सोचा था कि बच्चों को हम लोग जाते हुए छोड़ देते, जाओ उन्हें जाना है। क्या नैतिक, आप भी ना मुझसे तो हमेशा कहते रहते हैं कि बच्चे बच्चे करती रहती हो। अब जब उनसे अलग कुछ प्रोग्राम बना है तो आपको उनको ड्रॉप करना है या उनको बीच में लाना है। जाने दीजिए ना उन्हें जहाँ जाना है, वो छोटे थोड़ी हैं, चले जाएंगे, उनके पास गाड़ी भी है। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप और मैं जाए और कोई नहीं। क्या हो गया अक्षरा, आज इतना प्यार क्यों आ रहा है? क्या करूं, आप हैं इतने प्यारे। ये बात है, तो फिर छोड़िए, डांडिया वांडिया यहीं रहते हैं ना घर पे। नहीं, क्या करें, बाहर चलते हैं ना, इतने दिन से बाहर जाने का प्रोग्राम नहीं बना है, अब जब मौका मिला है तो आप कह रहे हैं घर पे रहिए। और रही बात रोमांस की, तो जब हम दोनों साथ हैं तो वो तो। अक्षरा, शादी को इतने साल हो चुके हैं कि आसानी से समझ में आ जाता है कि कब आपको मुझ पे प्यार आ रहा है, कब आप मुझे मक्खन लगा रहे हैं। क्या नैतिक, कुछ भी। हाँ अक्षरा, कुछ तो है पक्का। ठीक है, आपको नहीं आना है ना तो आप मत आइए, लेकिन। अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं जाना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि चाहे वजह जो भी हो, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम लोग साथ में जा रहे हैं, साथ में डांस भी करेंगे। बस मेरे लिए यही खुशी काफी है। थैंक यू नैतिक, आप बहुत अच्छे हैं। एक मिनट आया। अब बस भी करेगा या गंजा होने तक बाल ही बनाता रहेगा? कभी तो ढंग की बात किया कर मेरे भाई, जब देखो डिप्रेसिंग बातें करता रहता है। तू भी तो पका रहा है ना, कब से बाल बनाया जा रहा है? इतना टाइम तो लड़कियां नहीं लगाती जितना टाइम तू लगा रहा है। हाँ हो गया बस।
वैसे जिसके लिए तो इतना सज धज रहा है, देखना वो नहीं आ पाएगी। देखना भाई, आएगी तो वो जरूर। तो ठीक है, तू अकेला जाना, मुझे क्यों खींच रहा है? ऐसे भी मेरा मन नहीं है जाने का, इसीलिए तो तुझे लेकर जा रहा हूँ, ताकि तेरा भी मन लग जाए। हो सकता है कि तुझे भी कोई मिल जाए वहां पर। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लड़कियों में, सब एक जैसी होती हैं। पहले पास आती हैं, फिर छोड़कर चली जाती हैं। क्या कर रहा है यार? स्टॉप इट नक्श। वो देवदास के जुड़वा भाई, ले हो गया मैं तैयार, चल अब। मैंने बोला था तुझे, नहीं आएगी वो। कॉमन सेंस है भाई, जिसके घर में हॉकी खेलने के लिए परमिशन नहीं है, घर से दूर डांडिया के लिए आएगी। तुझे कुछ ज्यादा ही उम्मीद नहीं है अपनी लाइफ से? हाँ है। तुझे कोई प्रॉब्लम है? खुद को एकदम होपलेस हो रखा है और दूसरों को भी अपनी तरह बनाना चाहता है। बोल ले जो बोलना है, लेकिन जब दिल टूटेगा ना, तब तुझे समझ में आएगा। प्लीज मेरे भाई, बंद कर अपनी बकवास। वो आएगी, वो जरूर आएगी, देखना तू। श्योर कि तुम दोनों मेरे बारे में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन आएगी यानी लड़की है। कोई और भी इनवाइटेड है क्या? व्हाट? इज देयर समथिंग जो मुझे नहीं पता? तेरा बहुत मन है ना डांडिया के लिए जाने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं ना। तो फिर? अरे कहानी तो क्या हुआ, मैं तो तुझे जानती हूँ ना। और फिर वैसे भी हर साल ना तू बहुत सपने देखती है कि मुझे डांडिया में जाना है, डांडिया खेलना है, लेकिन बट कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाती है पूछने के लिए। पूछ कर क्या होगा? उल्टा सब गुस्सा हो जाएंगे। आज अगर माँ होती या अगर हमारी कोई बहन होती ना, तो वो हमें जरूर समझ पाते। दादाजी और भाइयों को डांडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई बात नहीं ना, उन्हें इंटरेस्ट नहीं तो क्या हुआ, तुझे तो इंटरेस्ट है ना, अपने लिए पूछ ले। और अगर अपने लिए ना सही तो नक्श के लिए तो पूछ ही सकती है। क्या हुआ, तुझे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि नक्श से डांस करके तुझे कुछ कुछ होने लगेगा? प्लीज, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? कुछ भी। तो फिर ठीक है, जा पूछ ले। डर क्यों रही फिर? पहली बात, हम डर नहीं रहे, और दूसरी बात, दादाजी अलाउ नहीं करेंगे। और तुझे तो पता है ना कि संग्राम भाई साहब क्या कहेंगे कि हमारे घर की छोड़िया तो ऐसी जगह पर ना रहती। पता है ना कैसा माहौल होता है वहाँ का, कोई जरूरत नहीं जाने की। अरे छोड़ यार, उनके हिसाब से तो हॉकी ग्राउंड का माहौल भी बेकार है। फिर भी तू हॉकी खेलती है ना तारा। लिसन, अगर हमने हिम्मत करके अगर कुछ कर लिया है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम बार बार वही करेंगे, ओके? और ये भी नहीं है कि बार बार बात छुप भी जाएगी। तुम हमारा मन मत भटकाओ। ठीक है तारा, तो फिर ये जो पासेस हैं मैंने फाड़ ही देती हूँ। नक्श ने कितना कुछ किया तेरे लिए, तेरे सपनों के लिए, तो उसकी इतनी छोटी सी बात भी नहीं मान सकती है? क्या कर रहे हैं नैतिक आप? कभी जूता कभी कुछ। यार उनमें कितना टाइम लगाते हैं। मुन्ना हो, इस समय कहाँ जा रहे हो? शादी ब्याह में जा रहे हो क्या कोई? भाभी माँ, वो हम डांडिया के लिए जा रहे हैं।
अकेले अकेले? हाँ वो भी ठीक है। अब हमारे साथ खेलने में वो आनंद कहाँ जो अकेले खेलने में है। बिल्कुल सही कहा आपने भाभी माँ, लेकिन नाम के लिए ही सही एक बार पूछ तो लिया होता ना। हम बच्चे थोड़ी ना है जो जिद करते कि हम भी साथ चलेंगे। ऐसा ही होता है दिव्यानी, एक समय के बाद बड़े बुजुर्ग बोझ ही लगने लगते हैं सबको। नहीं 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 भाभी माँ, छोटी माँ सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे बताना चाहिए था आपको। हाँ अक्षरा, गलती तो हुई है लेकिन हम दोनों से हुई है। मुझे एक बार भी ख्याल नहीं आया कि सबसे पूछ लेना चाहिए। छोटी माँ, भाई माँ, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं टिकट बुक कराता हूँ। और एक बार बाबूजी से भी पूछ लीजिए, वो भी चलेंगे ना? हाँ आप सब लोग चलिए। और छोटी माँ आप मुझे बता दीजिए कौन सी साड़ी पहनेंगी, मैं प्रेस कर देती हूँ। भाभी माँ आपके लिए भी शॉल निकाल देती हूँ। पागल हो तुम दोनों, हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक? और नहीं तो क्या, अब इस उम्र में डांडिया खेलकर हड्डी पसलित नहीं तुड़वानी हमें। अरे कमाल करते हैं आप दोनों भी, एक तरफ खुद को बूढ़े कह रहे हैं और दूसरी तरफ शरारतें कर रहे हैं बच्चों जैसी। ना यही तो जिंदगी है, कभी इस ओर कभी उस ओर। और नहीं तो क्या, सब चीजों का मजा लेना चाहिए। एक जैसी जिंदगी में क्या मजा, थोड़ी शरारत भी करनी चाहिए और थोड़ा बचपना भी। हाँ चलो चलो, अब तुम लोग निकलो और बहुत मजे करके आना। हाँ जी आते हैं। क्या न क्या बोलिया तू? डांडिया? और तेरा दिमाग तो जगह पे है ना छोरा? ना जो खुद का दिमाग काम ना करे, किसी दूसरे से उधार ले लेना चाहिए। सारा खानदान जानता है कि हमारे को ये बेशर्मी मंजूर ना है। और तू? पर दादाजी, डांडिया तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हाँ है नहीं? हाँ, एक जमाने में जब लोग बाग देवी माँ को खुश करने के लिए नाचते थे, गाते थे, लेकिन आज इस तरह अश्लील गानों पे बेशर्मी है, ये ना हमारी संस्कृति। पर दादाजी, बस और कुछ ना सुना है हमारे को। चुरत ने पहले भी कहा है, कोई भी फरमाइश हमारे पास लाने से पहले थोड़ा सोच समझ लिया कर। और अगर ना सूझे समझे कुछ, तुम्हारी तारा बिटिया ने देख न पूछ ले उससे, कभी कभी कोई उल्टी सीधी बात ना करे है हमारी लाडो। उसे पता है कि दादाजी ने के पसंद है के ना पसंद है। अब क्या घूर रहा है? चल भाग। जी दादाजी। वाह ना हो तो। आप क्या करें? अरे देखना था मुझे कि शरीर की चोट दिल पे कैसे लगती है। हाँ, वो भी इस तरह से कि तू अपनी बहन को बताना भूल गया। दी आई एम सॉरी, मैंने आपको पहले नहीं बताया, लेकिन इसलिए तो अभी आपको आज बुलाया था ताकि सब बता सकूं। थैंक यू सो मच, कितना बड़ा एहसान किया ना तूने मुझ पे। इनफैक्ट आज तूने मुझे क्यों इनवाइट किया, कुछ दिनों में मुझे पेपर में ही पता चल जाता। डोंट वरी चीकू, तेरी शादी तक तो डेफिनेटली पता चल जाता। नहीं दी, अभी वहाँ तक बात नहीं पहुँची है। इनफैक्ट इट्स स्टिल वन साइडेड, उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। अच्छा एनीवे मुझे बता लड़की कौन है, कहाँ की है, मुझे अभी के अभी मिलना है उससे। थोड़ा वेट कीजिए दी, वो आएगी, वो जरूर आएगी, उससे आना ही होगा। मैंने उसके लिए कुछ स्पेशल प्लान किया। वो नहीं आएगी दी। सॉरी नक, देख मुझे पता है कि तू बहुत डेस्परेट है उससे मिलने के लिए, पर मैं बता रहा हूँ ना, अभी तक नहीं आई तो मतलब चुप। थोड़ा तेज चलाई ना लेते, कितना स्लो स्लो क्यों चला रहे हैं? प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। शुरू होगा ना अक्षरा, लेकिन खत्म थोड़ी ना होगा। अभी तो पूरी रात चलने वाला है प्रोग्राम। हाँ पर फिर भी क्या हुआ है? गाड़ी खराब हो गई है क्या? इतना स्लो क्यों चला रहे हैं? इतनी में जल्दी क्या है अक्षरा? वहाँ वैसे भी आप और मैं ही होंगे। हाँ लेकिन साथ में बहुत सारे लोग होंगे, भीड़ होगी, शोर होगा। और यहाँ आप और मैं अकेले हैं, शांति है, रोमांटिक म्यूजिक है। नैतिक प्लीज परेशान मत कीजिए, ठीक से चलाइए गाड़ी। अरे बाबा ठीक से तो चला रहा हूँ। आप क्या चाहती है कि मैं रैश ड्राइविंग करूँ, बेकार में लोगों को ओवरटेक करूँ? रोड पे देखिए बहुत ट्रैफिक है, कहीं कुछ हो गया तो? ट्रैफिक कहाँ है? ट्रैफिक नैतिक, पूरी की पूरी रोड खाली है। कुछ भी बोल रहे हैं आप। ना ना बाबा, मुझे बहुत डर लगता है। वैसे भी त्योहार का सीजन है। पीवी के कोई अगर सामने आ गया तो
एक काम कीजिए, गाड़ी साइड में लगाइए, मैं ड्राइव करती हूँ। हाँ, आप ड्राइविंग लाइसेंस लाई? तो भूल गई। हाँ, तो अब चुपचाप ऐसे बैठे रहिए और जैसे मैं चला रहा हूँ उसे एंजॉय कीजिए। वैसे भी धीरे धीरे गाड़ी चलाने का ना मजा ही अलग है, गाड़ी और अच्छी चलती है। क्या हुआ? देखता हूँ। हमें पता था, हम जानते हैं ना अपने दादाजी को, वो कभी नहीं मानेंगे इन सब के लिए। तू सच सच बता, तू जाना चाहती है ना? शायद हाँ, हमारी नहीं समझ में आ रहा। हमारा मन कर रहा है पर क्यों कर रहा है ये भी नहीं समझ में आ रहा। एक काम कर, चली जा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देख, अपने लिए ना सही, नक्श के लिए चली जा यार, उसने तेरी बहुत हेल्प की है। नहीं, हम नहीं जाएंगे। ये डांडिया, लेट नाइट आउटिंग्स, ये सब नहीं है हमारे लिए। देख, शायद आ गई। चीकू, यही वो लड़की है? नहीं दी, वो नहीं हो सकती, क्योंकि जब वो आएगी ना, मुझे बिना देखे ही पता चल जाएगा। दिल से दिल का कनेक्ट, यू सी। ये तो सच में ही कोई और लड़की है। ओह माय गॉड चीकू, तू फुल ऑन रोमियो टाइप का बन गया है, दिल से दिल का कनेक्ट एंड ऑल। नाइस, हाँ? पहले तो सिर्फ सुना था, लेकिन अब फील कर रहा हूँ। जब प्यार होता है ना, तो वैसा ही होता है। सो कूल। कुछ कूल नहीं है दी, नॉनसेंस है सब। कुछ हफ्ते पहले तक मैं भी यही सब बोलता रहता था ना, पर अब देख रही हो ना मेरा हाल। इसको भी मैं कितना समझा रहा हूँ पर ये सुन नहीं रहा, बाद में पछताएगा। इसका एनी टाइम भाषण चैनल फिर से ऑन हो गया है। हाँ ठीक है, कह ले कुछ भी, लेकिन जब दिल टूटेगा ना तब समझ में आएगा तुझे। और वो सरप्राइज गिफ्ट जो तूने उसके लिए लेके रखा है ना, वो भी तुझे तोड़ना या फेंकना पड़ेगा, तब तुझे समझ में आएगा कि मैं सही कह रहा था। चुप कर यश, एक सांस में कितनी बात करेगा? इसकी बोलती बंद करने का एक तरीका है मेरे पास दी। मे भी उससे मुझे दो फायदे हो जाए, ये चुप भी हो जाए और तारा तक मेरे दिल की बात भी पहुंच जाए। भाई, आई एम सॉरी तारा, मुझे लगा मैं दादाजी से पूछूंगा तो शायद वो मान जाए और तुम। नहीं भाई, पर आपको पता कैसे चला? मैंने सुन लिया था। इस घर में सब प्यार तो बहुत करते हैं तुम्हें, पर समझता कोई नहीं। नहीं आदि भाई, ऐसा मत कहिए। आप है ना, आप अपनी तारा को अच्छे से समझते हैं। तो अगर आदि भाई कुछ कहेंगे तो मानोगी? तुम पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकल जाओ। नहीं। हाँ, ये आप कह रहे हैं आदि भाई? अगर दादाजी को पता चल गया तो? नहीं चलेगा, मैं हूं ना, संभाल लूंगा सब, भरोसा रखो मुझ पे। पर भाई। प्रीति, तुम जाना इसके साथ और अपना मोबाइल लेके जाना। यहाँ कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं फोन कर दूंगा, तुम जल्दी से आ जाना, ठीक है? जाओ, एंजॉय करो और अपना ख्याल रखना। नैतिक डांडिया शुरू हो गया होगा और अभी तक हम इधर ही हैं। प्लीज कुछ कीजिए ना। अच्छा, मुझसे जितना हो सकता है ना मैंने कर लिया है। अगर इससे ज्यादा जल्दी थी ना आपको तो किसी मैकेनिक से शादी कर लेती ना। I mean, अच्छा मैंने कोशिश की है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब मैकेनिक को बुलाया है, उतना तो हमें रुकना ही पड़ेगा ना, उतना टाइम। अच्छा, एक काम करते हैं, गाड़ी यही छोड़ देते हैं ना, हम टैक्सी ऑटो पकड़ के चले जाते हैं। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी क्या है आपको? प्रोग्राम तो देर तक चलने वाला है, अगर थोड़ी देर से भी पहुंच जाएंगे तो ठीक है ना, या ठीक नहीं है? अच्छा मुझे सच सच बताइए, आखिर बात क्या है? नहीं, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। एक्चुअली मेरा बहुत मन कर रहा है डांस करने का, इसलिए। तो फिर यहाँ कर लीजिए। आपको पता है ना, कभी कभी अनप्लान्ड पल जो होते हैं ना, वो प्लान्ड पलों से ज्यादा खूबसूरत होते हैं। एक्चुअली
आपको याद है केप टाउन में एक बार हम लोग ऐसी सड़क पे अटक गए थे? कितने सुंदर पल थे वो, याद है आपको? हो सकता है भगवान जी भी आज हमारे लिए कोई रोमांटिक पल प्लान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं नैतिक? सड़क पे हैं हम लोग। हाँ लेकिन यहाँ पे कौन है? कोई भी नहीं है ना, कौन देख रहा है? क्या नैतिक, आप भी फोन कीजिए मैकेनिक को, फिर से फोन कीजिए जल्दी से। कैसे पहुंचूं डुग्गू तक, कहीं बहुत देर ना हो जाए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।